हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट शेयर एनालिसिस में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं तेजो इंजीनियरिंग के बारे में। तेजो इंजीनियरिंग के Q4 के रिजल्ट आज अनाउंस हुए हैं, तो उसके Q4 के रिजल्ट समझते हैं। तेजो इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें तो इसका शेयर प्राइस 16 से 15.50 पे ट्रेड करके क्लोज हुआ, जो एक दिन में 26 रुपये 60 पैसे की गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि 1.62% वन डे का होती है। और ये NSE पे लिस्टेड है, BSE पे तेजो इंजीनियरिंग लिस्टेड नहीं है। तो चलिए शॉर्ट न्यूज़ देखते हैं, उसके बाद डिटेल में समझेंगे। शॉर्ट न्यूज़ में दिया है तेजो इंजीनियरिंग का Q4 का जो एबिटा है वो फेल होगा और ये गिरा है 242 मिलियन होगा, जो पिछली बार 282 मिलियन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे था। Q4 का एबिटा मार्जिन भी डिक्लाइंड हुआ है, 13.4% हो गया फ्रॉम 18.4% से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो चलिए अब डिटेल में समझते हैं हम। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से, यहाँ से हमने इसके करे रिजल्ट डाउनलोड और ये इसके ऑफिशियल रिजल्ट हैं। आप देखेंगे मई 27, 2026 की डेट डली हुई है। तो चलिए समझते हैं अब। इन्होंने सबसे पहले देख लें, रेकमेंड करा है डिविडेंड 5 रुपये पर शेयर का डिविडेंड रेकमेंड करा है, अच्छी बात है। फेस वैल्यू है 10 रुपये शेयर की और ईयर एंड जो हुआ 31 मार्च 2026 उसके लिए, और सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ द मेंबर्स ऑफ द फोर्थकमिंग AGM में अप्रूवल के बाद ये डिविडेंड दिया जाएगा। थोड़ा सा इशू आ रहा है, मुझे लग रहा है कि रिजल्ट ढूंढने में भी शायद ये होंगे। तो ये है गाइस तेजो इंजीनियरिंग के रिजल्ट। थोड़े से भद्दे दिखाई दे रहे हैं, थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा अब, और कोई ऑप्शन है भी नहीं। जितना शो होंगे उतना मैं दिखा दूंगा। और ये PDF कह दो, कुछ भी कह दो, ये थोड़ी सी दिक्कत कर ही रही है। तो चलिए देखते हैं हम यहाँ पे, अगर हम बात करें तो स्टैंड अलोन फाइनेंशियल रिजल्ट्स की अगर बात करें, क्वार्टर एंड हुआ 31 मार्च 2026, उसके लिए ये जो सारे नंबर हैं ये लाख्स में दिए गए हैं। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस हम पहले देखते हैं। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की अगर हम बात करें तो 14,457.16 लाख का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इस क्वार्टर रहा, जो पिछले क्वार्टर 13,268.51 लाख का हुआ करता था। तो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में ग्रोथ है। इस पिछले साल इसी क्वार्टर में 12,329.07 लाख का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन था, तो उसके कंपैरिजन में भी ग्रोथ है। इस साल 51,421.42 लाख का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रहा, जो पिछली बार 43,645.79 लाख का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन था। तो ईयरली बेसिस पे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में ग्रोथ है, क्वार्टरली बेसिस पे भी शानदार ग्रोथ है। अदर इनकम की अगर हम बात करें तो 270.31 लाख की अदर इनकम इस क्वार्टर रही, जो पिछले क्वार्टर 121.90 लाख की थी। अदर इनकम में ग्रोथ है, और पिछले साल इसी क्वार्टर में 26.51 लाख की अदर इनकम थी। तो पिछले साल इसी क्वार्टर के कंपैरिजन में भी अदर इनकम में ग्रोथ है। इस साल ओवरऑल 693.66 लाख की अदर इनकम रही, जो पिछली बार 142.00 लाख की अदर इनकम थी। अब हम देखते हैं टोटल एक्सपेंसेस की हम बात कर टोटल इनकम की अगर हम बात करें, 14,727.47 लाख की टोटल इनकम इस क्वार्टर रही, जो पिछले क्वार्टर 13,390.41 लाख की टोटल इनकम थी। तो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में ग्रोथ है टोटल इनकम में, और पिछले साल इसी क्वार्टर में 12,355.58 लाख की टोटल इनकम थी, तो उसके कंपैरिजन में भी ग्रोथ है। इस साल 52,115.08 लाख की टोटल इनकम रही, जो पिछली बार 43,787.79 लाख की टोटल इनकम थी। तो टोटल इनकम में ईयरली बेसिस पे भी ग्रोथ है और क्वार्टरली बेसिस पे भी ग्रोथ है। अब बात करते हैं एक्सपेंसेस की हम। तो टोटल एक्सपेंसेस हम देखेंगे, टोटल एक्सपेंसेस 12,352.39 लाख के टोटल एक्सपेंसेस इस क्वार्टर रहे, जो पिछले क्वार्टर 11,674.71 लाख के एक्सपेंसेस थे। तो एक्सपेंसेस ग्रोथ कर रहे हैं, और वो करेंगे भी क्योंकि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस ग्रोथ कर रहा है। और पिछले साल इसी क्वार्टर में 10,486.50 लाख के एक्सपेंसेस थे, तो उसके कंपैरिजन में भी एक्सपेंसेस में ग्रोथ है। इस साल ओवरऑल 44,430.36 लाख के एक्सपेंसेस रहे, जो पिछले साल 37,054.11 लाख के एक्सपेंसेस थे। तो एक्सपेंसेस में
क्वार्टरली बेसिस पे भी ग्रोथ है और ईयरली बेसिस पे भी ग्रोथ है। प्रॉफिट लॉस बिफोर टैक्स की अगर हम बात करें, टैक्स देने से पहले प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो 2375.08 लाख का प्रॉफिट बिफोर टैक्स इस क्वार्टर रहा, जो पिछले क्वार्टर 1442.59 लाख का था। तो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में ग्रोथ है। पिछले साल इसी क्वार्टर में 1869.08 लाख का था प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो उसके कंपैरिजन में भी इस साल ग्रोथ है। इस साल ओवरऑल देखा जाए तो 7411.61 लाख का प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा, तो पिछली बार 6733.68 लाख का प्रॉफिट बिफोर टैक्स हुआ करता था। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ईयरली बेसिस पे भी ग्रोथ है, ये अच्छी बात है। और प्रॉफिट लॉस फॉर द पीरियड की अगर बात करें तो हम, तो वो रहा है 1770.52 लाख का नेट प्रॉफिट इस क्वार्टर रहा, जो पिछले क्वार्टर 1078.09 लाख का था। तो नेट प्रॉफिट में ग्रोथ है। पिछले साल इसी क्वार्टर में 1389.36 लाख का नेट प्रॉफिट था, तो उसके कंपैरिजन में भी ग्रोथ है। इस साल 5514.20 लाख का नेट प्रॉफिट रहा, तो पिछली बार 5000.57 लाख का नेट प्रॉफिट हुआ करता था। तो यहाँ से यहाँ देखा जाए ग्रोथ है। EPS की अगर हम बात करें बेसिक में, तो 16.32 का EPS इस क्वार्टर रहा, जो पिछले क्वार्टर 9.94 का EPS था। तो EPS में ग्रोथ है। और पिछले साल इसी क्वार्टर में 12.81 का EPS था, तो उसके कंपैरिजन में भी ग्रोथ है। इस साल 50.84 का EPS रहा, तो पिछली बार 46.17 का EPS था। तो EPS में ग्रोथ है क्योंकि अर्निंग में ग्रोथ है। और डिविडेंड का मैंने आपको बता ही दिया कि कंपनी ने डिविडेंड दिया है, वो शायद यहाँ भी होगा मे बी, हाँ। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वे रिकमेंडेड डिविडेंड ऑफ ₹5 पर शेयर का, तो ₹5 पर शेयर का कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस करा, ये अच्छी बात है। तो ये थे तेजो इंजीनियरिंग के Q4 के रिजल्ट्स। इस तरह और भी स्टॉक रिलेटेड न्यूज़ जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।